यह प्रवचन दिनांक 12 अप्रैल 2016 को प्रातःकाल विद्यापति परिषद सिंदरी में सारपुरा सिंदरी में पूज्यपाद गुरु श्री दास जी महाराज के द्वारा प्रातःकालीन सत्संग में हो रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ध्रुव के संबंध में सुन रहे थे। ध्रुव जब तपस्या करने के लिए गए, उसके पहले नारद जी से एक दीक्षा ले ली, नामत्र ले ली। जंगल में बैठ करके नारद मुनि जो भगवान विष्णु का नाम जपने के लिए बता दी, उसको जपने लग गए। ओम नमः वासुदेवाय, ओम नमः वासुदेवाय, ओम नमः वासुदेवाय लगातार जपती रही, सफलता नहीं मिली। इसलिए वे कुछ खा लेते थे, पानी पी लेते थे, उनके पास में 5 रुपये का बर्तन भी था। नारद ने कहा ऐसे नहीं होगा, इन बाकी सब बातों को छोड़ो, इसके बाद जब करो। पानी के बर्तन को हटा दिए, पानी पीना बंद कर दिए। ऐसे लगातार जब टूटे नहीं, इस तरह से जपने लग गए। ओम नमः वासुदेवाय, ओम नमः वासुदेवाय, ओम नमः वासुदेवाय लगातार रात दिन जपते रहे। जपती जपती उनकी हृदय शुद्धि हुई। इसके साथ साथ जप के प्रभाव से भगवान विष्णु को उनके पास आना पड़ा। इस आँख से भगवान विष्णु का दर्शन किए, ध्रुव ने दर्शन किया, उनकी स्तुति की, वार्तालाप किए। अब देखिए मंत्र में कितनी ताकत है। भगवान विष्णु का मंत्र जपी, भगवान विष्णु को उनके पास आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। जब राम रावण के युद्ध में बहुत से राक्षस मारे गए, यहाँ तक कुंभकर्ण मारे चले गए। रावण चिंतित हो गया, क्या करें। संध्या काल में रावण शिव मंदिर में गया। इनके नाना जी ने बताया था तुम्हारा एक पुत्र है पाताल लोक में, उनको बुलाओ सहायता के लिए। तो रावण संध्या काल में शिव मंदिर में चला गया और अंधेरे स्थान में बैठ करके जप प्रारंभ किया। कौन सा मंत्र जपा? शिवाजी महाराज लिखा है, मंत्राकर्षण जप दस भाला, अहि रावण चित डोल पताला। आकर्षण मंत्र का जप शुरू किया। मंत्राकर्षण जप दस भाला, अहि रावण चित डोल पताला। अहि रावण पताल में रहता था और यहाँ मृत्यु लोक में लंका में शिव मंदिर में बैठ करके रावण मंत्र जपना शुरू किया। अब देखिए मंत्र के प्रभाव से पाताल में रावण चित डोल गया। ख्याल आया कि रावण मुझे क्यों बुला रहा है। पाताल लोक से आ गया लंका, मृत्यु लंका आया। अब तो रावण को घर पर जाना चाहिए। रावण का जहाँ घर है, रहने घर, वहाँ जाना थी भेंट करने के लिए। नहीं,
घर पर नहीं गया, जहाँ से मंदिर में अंधेरे में जप कर रहा था वहाँ गया। तो वहाँ जप कर रहा था, वहीं पर जप कर रहा था, रावण के सामने में गया। तब रावण से पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया? रावण ने कहा, राम से झगड़ा हो गया है, राम ने अच्छे से राक्षसों को मार दिया, मैं तुमको अपनी सहायता के लिए बुलाया हूँ, मेरी जीत हो जाए। तो रावण ने कहा, ठीक है, मैं राम लक्ष्मण को अपहरण करूँगा। हम तो रावण बोला, कैसे जानेंगे? तो जान जाएंगे, जब मैं लेके उसको भागूंगा, लेके चलूँगा तो आकाश प्रकाश हो जाएगा। जब देखिएगा आकाश में प्रकाश हो गया, समझ जाइएगा कि राम लक्ष्मण का अपहरण हो चुका है। अब देखिए, रावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर दिया, पाताल लोक लेके चले गए। आया कैसे? सलाह कैसे दे दिया कि हम अपहरण करेंगे? तो मंत्र के प्रभाव से पाताल लोक से रावण आया, रावण के पास उनकी सहायता की। तो मंत्र में बड़ा आकर्षण है, और मंत्र जपने का जो खास समय है, किस समय जल्द सिद्ध होता है, वह है काली पूजा में लगभग 3 दिन तक अमावस्या होता है, उसमें दीपावली का अवसर पर उस समय मंत्र जल्द सिद्ध होता है। और जो नवरात्र है, दुर्गा पूजा, इसमें मंत्र सिद्ध होता है। एक महात्मा जी विभाग को बता रहे थे, हजूर एक सच्ची घटना में सुनाता हूँ। कहा, सुनाइए। जब दशहरा का समय हुआ, उस समय बहुत से लोग मंत्र सीखने के लिए एक ओझा के पास गए, उस समय सीखे। उसके बाद जब काली पूजा करने का समय आया, उस समय भी उसके पास लोग गए। एक आदमी ने कहा, हमको इसी समय में, मैंने काली पूजा के अवसर पर ही मंत्र सिद्धि करा दीजिए। कहा, ठीक है, मैं सिद्ध करा देता हूँ, मेरे साथ चलना होगा। अंधेरी रात उस ओझा ने, मंत्र सिद्ध कराने वाले ने एक व्यक्ति को कहाँ ले गया? श्मशान घाट, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, मरे लोगों को जलाया जाता है, श्मशान घाट ले गया। वहाँ जाके मंत्र बताया और कहा, सुनो, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, तुमको अकेले यहाँ पर मंत्र को जपना होगा, डरना नहीं, जपते रहना। जपने के समय में अगर कुछ आ जाए सामने में, बोलना नहीं, हंसना नहीं। समझा? हाँ, समझ गए। याद रखना, बोलना नहीं, हंसना भी नहीं। जो मतलब बता रहा हूँ किसी रूप में आ सकते हैं। कहा, ठीक है, बता दीजिए। तो श्मशान घाट में इस व्यक्ति को बताया, एक मंत्र जपने के लिए तो बता दिए गुरुदेव को। हजूर उसको बताया गया, हिडिंग, इस मंत्र को जपना। तो वह व्यक्ति रात में बैठ कर, श्मशान घाट में बैठ करके लगातार जपते रहना, डरना नहीं, बोल के जपना। तो बोल के जपने लग गया, हिडिंग 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 हिडिंग, जपते रहा। जपते जपते बहुत समय हो गया। तब वो देखता क्या है, आधी रात में भी दिखाई पड़ता है बैठने पर, और देखता क्या है, एक काली बिल्ली उनके सामने आती है। एक जो है काली मंत्र है, तो काली बिल्ली के रूप में माँ काली आती है। कैसे, किस वेश में आती, कैसे बन के आती है? ठन करके, तो पैर में खड़ा हूँ और पैर दोनों पाँव में झुनकी पहन करके, और जो मंत्र जपने वाला व्यक्ति उनके सामने आकर के चलने फिरने लग गई। वह देखता है, अरे ये काली बिल्ली खड़ा पहनी हुई है, अब पैर में झुमकी बना हुआ है। जैसे देखा इस दृश्य को,
तो व्यक्ति गुरु महाराज बता रहे थे, हजूर जैसे देखा उसको हंसी आ गई कि बिल्ली भी खड़ा पहनती है, जुल्की पहनती है। जैसे हंसा वह पागल हो गया, अजीवन और पागल नहीं रहा। अब देखिए मंत्र में क्या ताकत है। जो मंत्र जपा जाता है और नाम संबंधी रूप किसी रूप आकर दर्शन देता है। और जो गुरु बता दिए उसके अनुसार नहीं चलने से नुकसान भी होता है। तो मंत्र जप में ताकत है, रूप को सामने पकड़ कर ले आना। हाँ, जप करने में पुरुषार्थ चाहिए, तब सिद्धि मिलती है। जब पुरुषार्थ नहीं करेंगे सिद्धि नहीं मिलेगी। कितना भी बाधा आ जाए, कितने मन में गंदी गंदी बातें आ जाए, उनको उसको हटा हटा के जप करती हैं, खूब जप करती हैं। तो जपते जपते जो मंत्र जपा जाता है नाम स्वरूप सामने में अनायास आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति एकांत में बैठ करके लगातार गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो गायत्री मां के सामने आ जाएगी। अब आप कहेंगे गायत्री मंत्र का सृजन किसने किया है? सृजन करके जय सिद्ध कौन किया है? तो गायत्री मंत्र का सृजन और सिद्धि शक्ति को सिद्ध किया है विश्वामित्र मुनि ने। विश्वामित्र मुनि का बना हुआ गायत्री मंत्र है। तो जो इस मंत्र को जपते हैं, ठीक जपते हैं, अगर जपते जपते हृदय शुद्धि होती है, गायत्री माँ के दर्शन देती है। अगर कोई शिव मंत्र जपेंगे भगवान शिव दर्शन देंगे, गुरु मंत्र जपेंगे गुरु आके दर्शन देंगे। भले वो नहीं देखे हाँ, फिर भी रूप सामने आ जाता है। तो मानस ध्यान जो होता है 3 तरह से हो जाता है। 1 नंबर में केवल जप करने से, अगर कोई जनवान व्यक्ति भी है केवल जप करते रहेंगे तो जपते जपते हृदय शुद्धि में रूप दर्शन हो जाएगा 1 नंबर में। 2 नंबर में ख्याल करते करते मानसन होता है। और 3 नंबर में मन से सेवा करते करते मानसन होता है। 1 नंबर में केवल जप करने से मानसन हो जाता है। तो उठते बैठते चलते हमेशा जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही वो साधक को पुरुषार्थ करना पड़ता है तो सफलता मिलती है। पुरुषार्थ यही कि जैसे मन जप को छोड़ के भागे, लौटा जप लगा देना चाहिए। जैसे मन में संकल्प दूसरी बात आ जाए उसको हटा के जप लगा देना चाहिए। लगातार जप करते रहना चाहिए। अगर मानस जप नहीं हो रहा है तब क्या करना चाहिए? मन जपने का प्रयास कर रही है, सफलता नहीं मिल रही है, मन बार बार भागता है, जन्मों का संस्कार उदय उसमें संस्कार उदय हो गया है, मन भाग जाता है, लौटा के जब लगा तो मन भाग जाता है। तब क्या करना चाहिए? तो महापुरुषों ने कहा अगर मानस जप करने में कठिनाई हो रही है, एकांत आसन बैठ करके बोल बोल के जपना चाहिए। हिस्से लगाने के ख्याल से मानस जब हमसे हो जाए इसके पहले कुछ बल प्राप्त करने के ख्याल से बोल बोल जपना चाहिए। जहाँ कोई नहीं हो उस स्थान बैठेंगे, जपेंगे, बोल के जपेंगे। तो जपते जपते बोल के जपते जपते भीतर में एक तरह का अनुराग पैदा होता है, अच्छा लगने लगता है। इसके बाद उसको छोड़ करके इतने धीमे से जपेंगे अपना कान सुने और कोई नहीं सुने। अगर फिर मन भाग जाए तो फिर जब बोल के जपना चाहिए। तब फिर मन एकाग्र हुआ कुछ तब धीमे धीमे जपना चाहिए, अपना कान सुने और कोई नहीं सुने। इसके बाद मानस जप करे। फिर मानस जप करने में मन भाग जाए तो फिर जप करे, बोल के जप करे, धीमे से जपे। इसके बाद फिर मानस जप करे। इस तरह से वर्षों अभ्यास करते करते होता क्या है, जप करने में मन लगने लगता है। अब विचारना यह है कि जब होता किनसे है, जब कौन कर सकती है? प्रयास तो कर रही है, वर्षों से प्रयास कर रही है, लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण यह है इस हमारा मन जो है संसारासक्त है। तो संसारासक्त रहेंगे, चाहे हम जप करके हृदय शुद्ध कर लें, संभव नहीं है। अगर बाह्य ख्याल में बेसी लगे रहेंगे, तीर्थों में जाएंगे, व्रत प्रहार करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो उनसे
मानस जप नहीं होगा। मानस जप करने वाले को हृदय भीतर से हृदय शुद्ध करना चाहिए, मन में बुरी बात का न आने पावे, इसका ख्याल करना चाहिए। हर क्षण हमेशा परोपकार की भावना लगा के रखना चाहिए, मन विषय को नहीं जाए ऐसा ख्याल लगा के रखना चाहिए। और उठते बैठते चलते फिरते हमेशा जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रयास में लगे रहते हैं, तब जो बैठ के जब करते हैं तब थोड़ा थोड़ा मन लगने लगता है। और थोड़ा थोड़ा जब मन लगने लगता है तो मन में एक तरह का आनंद उत्पन्न होता है। साधक ऐसा होता है, लगता है कुछ होगा, अंदर में कुछ होगा। अगर कुछ हो गया, कुछ देख लिए, जब कर्म दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? महान हो जाता है। क्या एक प्रकार कीड़ा जिसको जुगनू बोलते वह दिखाई पड़ जाता है, कुछ सुनाई पड़ जाता है, सुनाई का क्या पड़ जाता है? आंख बंद करके जप रहे हैं, जपते जपते मन एकाग्रता आती है, एक जोर आवाज सुनाई पड़ती है, इतनी आवाज होता है जपने वाले को लगता है मेरा दोनों कान फट जाएगा। ऐसा अनुभव होता है साधक को। अगर यह बात किसी को कहा देती है, हमको ऐसा हुआ, या जप करने के समय में मन में आनंद हुआ, कोई बात अगर कह देती है, किसी से सामने बोल देती है, अब आगे वह नहीं होगा। कहीं बोल दिए तो नहीं होगा, जब कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो मन में कुछ भी आनंद ऐसा लगे, कुछ दिखाई पड़े या सुनाई पड़े, किसी को नहीं कहना चाहिए, जपते रहना चाहिए। तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है, हृदय शुद्धि में आगे साधना करने में सरलता आ जाती है। तो हर हमेशा जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। गुरु महाराज जी वर्षों साधना किए, जब संत बन गए तब इन्होंने कहा, क्या कहा? सर्वक्षण, अपनी कहने की कला कितनी अच्छी है, इस कला से उन्होंने कहा सर्वक्षण मतलब एक क्षण भी न छूटने पावे, लगातार होता रहे। सर्वक्षण गुरु मन जाम में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होई संत सब कहो। क्या कहा इन्होंने? सर्वक्षण एक क्षण भी न छूटने पावे, कम समय भी छूटने नहीं पावे। नाम क्या इसका निकलेगा? सर्वक्षण गुरु मन जाम में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब खाए हो, निरोध प्राप्ति होगी। इसका मतलब यह नहीं समझ लेंगे कि जप करने से निरोध प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। जप करने से हृदय शुद्धि होगी, शक्ति आ जाएगी, सब साधना कर मानस करने की, मानस करेंगे शक्ति आ जाएगी, विषय करने की, विषय करेंगे सब साधना करने की, सब साधना करेंगे, एक सत की प्राप्ति होगी, आप से खुल जाएगी, निरोध प्राप्ति हो जाएगी। आधार क्या बना? आधार बना एक नाम का जप। एक नाम का जप करना चाहिए। अगर नाम जप करने में विस्मरण हो गया हो या शंका पैदा हो गई हो, क्या जाने यह है कि यह है, यह कि यह है, अगर ऐसी बात आ गया आगे मन में, समाधान के लिए जिनसे आपने नाम दान लिया उनके पास चले जाएंगे, पूछ लेंगे या जब मैं जपता हूँ ठीक है या गलत है, या जो बताने वाले आचार्य उनके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए मैं जपता हूँ ठीक है गलत है, बता देंगे। शंका में जप नहीं होता है, समाधान करके तब जप करना चाहिए, लगातार जप करना चाहिए। जब से यह भावना रहे तो जब मैं जप करता हूँ या परमात्मा का पुत्र नाम है, परमात्मा में परमात्मा का पुत्र नाम है, इसलिए को मैं जपता हूँ। नाम जप करने से ही हमारे साधना में सरलता आ जाएगी। यह भरोसा रखते जपने का प्रयास करते रहना चाहिए। और जप में मन लगे, इसमें जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब कहना है भाई अंतर साधना का आधार है भोजन। भजन करना है भोजन सुधारो, एक वक्त ने लिखा भजन करना है तो भोजन सुधारो। भोजन नहीं सुधारेंगे चाहे हमसे जप हो जाए संभव नहीं है। भोजन क्या सुधार करें? भोजन यह सुधार होना चाहिए कि तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए, एक बार राशि भोजन नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। और सात्विक भोजन में भी पवित्र कमाई का अन्न हो,
तब मन जप करने में मन लगता है। एक बात। दूसरी बात यह है, भोजन जो बनाते हैं बनाती हैं उसका ही प्रभाव पड़ता है, भोजन में प्रभाव पड़ जाता है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। आप किसी एक अच्छे डॉक्टर को बुला लीजिए, उनसे कहिए मैं बैठ के कुछ करूँगा, आप मेरे खून को लीजिएगा, जब मैं इशारा करूँगा मेरे खून को आप ले लीजिएगा। तो डॉक्टर खून लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब बिल्कुल तैयार रहिए, आप जल्दी को तैयार रखिए। तैयार रखेंगे वे, आप मन में सोचेंगे खुराफाती बात, जानबूझ करके खुराफाती बात सोचेंगे। उसको लाठी से मारेंगे, उसको भाला से मारेंगे, उसका गला काट देंगे, उसका यह कर देंगे, वह कर देंगे, साले को मार देंगे, यहाँ पकड़ेंगे गला काट देंगे, आदि बात, खुराफाती बात खूब सोचेंगे। सोच रहे हैं, इस तरह करके खुल लीजिए आपका। इसके बाद आप सोचने लगेंगे, तुरंत सोचने लगेंगे कि इन्हीं की बुराई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, भोजन देना चाहिए, दवाई देना चाहिए, जन सेवा करना चाहिए, रोगी है उसको स्नान करा देना चाहिए, घाव साफ कर देना चाहिए, यह काम अच्छा सा काम करना चाहिए। सोच रहे हैं, ऐसा करेंगे डॉक्टर को खून ले लेगा। अब उनको जांच करने के लिए 2 मिनट का फर्क लेगा। 2 मिनट के फर्क में जो खून लिया गया, पहली खफात बात सोची है, वह खून हो जाएगा तामसी, खुराफाती वाला। आज पिछले बार जो खून लिया गया वह हो गया सात्विक, खून का प्रभाव पड़ गया। मन में संकल्प किए, विकल्प किए, वह प्रभाव आ गया खून में। जिस समय माँ बहनें भोजन बनाती हैं, आज समय झगड़ा वाली बात सोचेंगे और झगड़ा वाली बात रोटी में घुसेगा, कैसे जब होगा। कोई पुरुष वर्ग है, भोजन बना रहे हैं और मन में दूसरी बात आ रही है, खुराफाती बात आ रही है, वह बात खुराफाती बात भोजन में बादल में घुसेगा, कैसे जब होगा। कोई जाते हैं आश्रम, सदुक्री भोजन, बहुत हल्का घी तेल दिया गया है, फोरन में केवल जीरा पचफोरना दिया गया, मसाला कुछ नहीं। थोड़ा सा खाने के बाद बोलते बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा खाने में। क्यों भाई? घर में इतना बनाते हैं, इतना मसाला, इतना स्वाद नहीं लगा, बड़ा अच्छा लगा। क्यों लगा अच्छा? जो भोजन बनाने वाले साधु हैं, स्नान किए हैं, ध्यान किए हैं, जप करते हुए सब्जी काटे हैं, जप करते दाल धोए हैं, सब्जी जप करते चावल धोए हैं, सब जप करते खाना बना रहे हैं, इसीलिए भोजन में स्वाद आ गया, अच्छा लगा खाने में। तो मन का संकल्प विकल्प भी भोजन प्रवेश करता है। इस जब करना है भोजन को सुधार कीजिए, मन के संकल्प विकल्प को सुधार करना चाहिए, तब जब करने में मन लगता है। अब वैसे मन जब करने में मन नहीं लगता है। प्राय साधु महात्मा लोग क्या करते हैं, इनको साधना करने का ख्याल है, अपने से भोजन बनाते हैं, रूखा सूखा बना लेते हैं या फल खा लेते हैं, अपने से बैठ के बना के खाते हैं, रूखा सूखा खाते हैं, एकांत में बैठ करके जप करते, ध्यान करते, बेसी मन लगता है। पहले के महात्मा लोग बहुत जल्दी से स्थिति प्राप्त कर लेते थे, आकाश में उड़ते थे। क्यों? जंगल में रहते थे, संसार लोगों से दूर रहते थे, जंगली फल खाते थे, एकांत में रह करके, वृक्ष भाव में रह करके जब ध्यान करते थे तो क्यों जाती थी। आजकल वह स्थिति नहीं है। आजकल स्थिति यह है, हम बैठे रहें, दूसरे भोजन बना के हमको पहुंचा दें, परोस के खिला दें, बड़ा अच्छा। कहाँ से जब ध्यान होगा? कैसे रात में जाके ध्यान करेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसी भावना लगी रहेगी, जीवन बर्बाद होता रहेगा, तो जब ध्यान नहीं होगा। तो अपने को, अपने मन के संकल्प को संभाल कर रखना चाहिए और जप करने का अधिक प्रयास करते रहना चाहिए। तो जो ठीक से जप करते हैं तो अंदर में विशेष अनुभूति हो जाती है। एक संत हो गए गोरखनाथ जी महाराज, बड़े व्यक्त भाव में रहते थे गोरखनाथ जी महाराज। जब ये संत बन गए तब इन्होंने कहा कि जप करने से विशेष अनुभूति क्या होती है। गोरखनाथ की वाणी में है, आप पढ़ लेंगे सदयोग द्वितीय भाग में, गोरखनाथ की वाणी में है
600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजय आपे आप। क्या कहा इन्होंने? 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजय आपे आप। 24 घंटे में मतलब दिन रात में 21,000 श्वास चलता है। कितना? 21,000 श्वास घंटे में चलता है। गोरखनाथ जी कहना है, अगर कोई व्यक्ति एक श्वास भी खाली न जाने दे, मतलब 24 घंटे में 21,000 श्वास जब निकलता था जब कर ले, तो उसके अंदर में क्या हो जाएगा? आनंदनाथ प्राप्ति हो जाएगी। आनंदनाथ सबके भीतर में है, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब उनको मानस ध्यान से नहीं करना पड़ेगा, आनंदनाथ को प्राप्त कर लेंगे। आनंदनाथ प्राप्त होने क्या होता है? अनाथ जो शब्द सुन लेती हैं और अनाथ में एक जो शब्द है, सार शब्द है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। मतलब अंतिम शिखर पर पहुंच गए, सब साधना करने की स्थिति में पहुंच गए, दो परेशानी छूट गई। आनंद मुझे आपे आप जब विचार कीजिए, 24 घंटे में 21 चलता है, एक श्वास छूटना न पावे, इसलिए कितना प्रयास करना पड़ेगा? वर्षों से प्रयास करना पड़ेगा, एक श्वास में न छूटने पावे। बैठेंगे जब प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा जब किए मन भाग गया, मन नहीं भागे, जब होता रहे, फिर प्रयास करना पड़ेगा। खत्म। समय भी हो गया। एक श्वास भी जब न छूटने पावे, इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते कृष्ण लोग कोई पारंगत होते, कोई काम करने अभ्यास करना पड़ता है। जैसे देखिए, हम लोग गांव घर में देखते हैं, माँ बहनें स्वेटर बनाती है। पहला स्वेटर उनका बनता है, कैसा बनता है? पहला स्वेटर जो बना रही है माँ बहनें, पहला स्वेटर कैसा बनता है? टेढ़ा घोचा, मोटा पतला। एक स्वेटर खराब बन गया तो दूसरा स्वेटर से अच्छा बनता है, तीसरा उससे अच्छा बनता है। वह बनाती रहती है, बनाते बढ़िया स्वेटर बना देती है। ठीक है, ऐसे ही पहले मन भागेगा, संभाल के रखेंगे, फिर जब करेंगे मन भागेगा, फिर जब संभाल के जब करेंगे, फिर उनको संभाल के जब करेंगे। ऐसे जब कुछ अभ्यास करते करते ऐसा एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, जब करेंगे लगातार होता रहेगा। अगर ख्याल वहां से हट भी जाएगा, फिर जब चालू रहेगा, जब छूटेगा नहीं। सोने पर भी स्वप्न में जब चालू हो जाएगा, तो जब करने का प्रयास करना पड़ता है। यही जो मन भाग का लौटाते इसी को महापुरुषों ने कहा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग चलता है, पुरुषार्थ करना चाहिए। मन जब छोड़ के जिसे भागे और जब लगा देना चाहिए, यह पुरुषार्थ करना। तो जो पुरुषार्थ करती हैं उन्हीं का जीवन सफल होता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग करते करते प्राप्त होता है। जब कोई प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सत्संग करने से प्रेरणा मिलती है। और संत महात्मा की जीवनी पढ़ने से प्रेरणा मिलती, जब ध्यान करने की। संत महापुरुषों की जीवनी को जरूर पढ़ना चाहिए, उनकी वाणी को जरूर पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कैसी साधना की, किस साधना की, कष्टों सहते कैसे साधना की, कैसे संत बन गए, पढ़ने से मालूम होता है। तो संत महात्मा जीवनी को पढ़ना चाहिए। अब प्रयास यह रहे, एकांत में बैठ करके अधिक से अधिक जप ही करें। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले, रात में जरूर बैठ के जप करें, रात में जरूर जप करके बैठ करें।
रात में 12 बजे नींद टूट जाए, 1 बजे नींद टूट जाए और समय को लाजमन करके बैठ जाना चाहिए। खूब जपने का प्रयास करना चाहिए। जब तक बैठ सके तो बैठ के जप करना चाहिए, नहीं बैठ सकते लेट के जप करना चाहिए। लेट के जप करने लग गए, सो गए, कोई बात नहीं, जब फिर नींद टूट जाए फिर बैठ के जप करना चाहिए। तो जो इस तरह का प्रसार करते हैं, प्रयास करती रहती हैं, उनके ऊपर गुरु विद्या हो जाती है। जप करना क्या है? जप करना अपने गुरु को याद करना है। याद करने से गुरु उस पर दया कर देती हैं। याद करेंगे आपको उल्टा दया हो जाती है। तो जप करते हैं तो गुरु दया कर देती हैं। और जप करने से सूरत उलट भी जाता है। जैसे देखिए, आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। लगातार बोल करके आप जपेंगे गीता 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 खूब जप लगातार करेंगे। आप कहेंगे गीता गीता, और करते तो हो जाएगा ता गीता गीता गी, मतलब गीता में त्याग की बात भरी हुई है, तागी हो जाएगा। इसी तरह से जो मतलब आप जपते हैं और उसके पहले जो संबोधन लगाते हैं, संबोधन पीछे हो जाएगा, मतलब आगे हो जाएगा। जब कोई देख लीजिए उल्ट आपने उलट जाता है। इसका आशय क्या हो गया? आशय यह हो गया, जप करने से सब उलटता है, चलना प्रारंभ हो जाता है सूरत का, तो जप करने से। इसलिए हम लोगों को जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह विषय हम थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री श्री महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। स्वामी नाथू बाबा पूरा साहित्य का विस्तार से प्रचार करते हैं और कैसे श्री वाले श्री सदगुरु महाराज